दिस इज़ द राइट लंग। राइट लंग में ना सुपीरियरली हमें एक नॉच नज़र आती है जिसकी वजह से ना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसमें 3 लोब्स होते हैं राइट लंग्स में, जबकि लेफ्ट लंग में जो होते हैं वो 2 लोब्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये एपिक्स है राइट लंग्स की, और उसके बाद ये इसके नीचे जो है ये वाला सारा एरिया जो है वो बेस है राइट लंग का। उसके बाद ये एपिक्स और बेस इसके स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर ये जो सारा है ये एंटीरियर बॉर्डर है राइट लंग का, और इसके पीछे ब्लंट एंटीरियर बॉर्डर जो है इसका शार्प है, जबकि इसके पीछे ये वाला जो ब्लंट बॉर्डर है इसको कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद जाके इसमें ये है इंफीरियर बॉर्डर, ये वाला इंफीरियर बॉर्डर है राइट लंग का। ठीक है, इसके 3 बॉर्डर्स हो गए। उसके बाद इसमें सरफेसेस होंगी। ये है एंटीरियर सरफेस, जिसको ये सारी कोस्टल सरफेस भी कहते हैं एंटीरियर सरफेस को। ठीक है, एंटीरियर, और इस कोस्टल सरफेस पे रिब्स के ना इंप्रेशंस होते हैं, ये इंप्रेशंस नज़र आ रहे हैं रिब्स के। ठीक है, उसके बाद जाके इसकी मीडियल सरफेस होगी। ये जो सारी है ये एंटीरियर बॉर्डर से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर तक ये सारी इसकी मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मीडियास्टिनल सरफेस है ये वाली, और उसके बाद ये जो है इतनी ये है वर्टिब्रल सरफेस, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम लगेंगे इसके। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा हाइलम और रूट ऑफ लंग आके मीडियास्टिनल सरफेस पे अटैच होते हैं। उसके बाद इसकी जो इन्फीरियर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, जो कि रेस्ट कर रही होती है राइट डोम ऑफ डायाफ्राम पे, इसको कहते हैं डायाफ्रामेटिक सरफेस। अच्छा, अगर इसके सरफेसेस को देखें राइट लंग की, तो इसमें जो जितना भी ब्लैकिश ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ना स्ट्रक्चर, ये वो लेयर है इसके ऊपर अटैच हुई हुई है प्लूरा की, जो कि इससे डिटैच नहीं हो सकती। इसको सेपरेट करने की कोशिश करें तो सेपरेट नहीं होगा। ये जो है वो विजरल प्लूरा है जो कि लंग से बिल्कुल अटैच्ड है, जबकि इस वाले वाइट वाले एरिया को देखें तो ये डिटैच हो जाए, मतलब इसको अगर सेपरेट करने की कोशिश करें तो सेपरेट हो जा रहा है। इसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा। ये है हाइलम ऑफ द लंग्स। ठीक है, हाइलम ऑफ द लंग्स में हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और ब्रोंकाई, जो विजिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ये होते हैं तीनों। अच्छा, उसके बाद ये जो है पल्मोनरी आर्टरी है, सही है। 2 पल्मोनरी आर्टरीज होती है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसकी वॉल थोड़ी सी थिक होती है, डिफाइंड होती है, उसके अंदर डिफरेंट सेप्टास बने होते हैं। उसके बाद ये भी पल्मोनरी आर्टरी है, ये दोनों पल्मोनरी आर्टरीज हैं। पल्मोनरी आर्टरीज के ऊपर जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस जो होता है इसकी वॉल जो काफ़ी थिक होती है स्ट्रक्चर में, 2 ब्रोंकाई होते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर ब्रोंकस होता है उसको कहते हैं एप आर्टीरियल ब्रोंकाई, और जो उसके पीछे होता है उसको कहते हैं हेप आर्टीरियल ब्रोंकाई। उसके बाद ये आर्टरी के नीचे 2 वेन्स होती हैं, तो इनको कहेंगे राइट लंग्स की हैं तो इसको कहेंगे राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, और ये है राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए हाइलम के। उसके बाद जाके अभी 2 फिशर्स नज़र आते हैं जो कि लोब्स को सेपरेट कर रहे होते हैं। ये वाला ये है इंफीरियर लोब ऑफ राइट लंग, तो ये ऑब्लिक फिशर है, और उसके बाद ये है मिडल लोब, ये यूँ ट्रायंगुलर सरफेस है थोड़ी सी इसकी, और ये जो है वो इंफीरियर और सुपीरियर लोब के दरमियान में ये मिडल लोब है। ये जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये है हॉरिजॉन्टल फिशर। उसके बाद यहाँ पे इम्प्रेशंस आते हैं। सबसे पहले इम्प्रेशन यहाँ पे होगा सुपीरियर वेना कैवा का। सुपीरियर वेना कैवा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यूँ होगा इंफीरियर वेना कैवा का। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये जो इंप्रेशंस होते हैं ये सुपीरियर लोब में होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मिडल लोब है, मिडल लोब में इंप्रेशन होता है कार्डिक इंप्रेशन होता है। यहाँ पे इंप्रेशन होता है, यहाँ पे राइट एट्रियम का इंप्रेशन होता है, राइट एट्रियम। उसके बाद यहाँ पे सरफेस होती है फैट्स और थाइमस की सरफेस होती है ये। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर की थाइमस की सरफेस होती है। उसके बाद ये सुपीरियर वेना कैवा है। सुपीरियर वेना कैवा के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ब्रेकियोसेफेलिक, और बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो इंप्रेशन है ये है सब क्लेवियन वेन का। सब क्लेवियन वेन का ये इंप्रेशन है। सब क्लेवियन वेन के बिल्कुल नीचे होता है फर्स्ट रिब का इंप्रेशन, ये वाला, ये है सब क्लेवियन वेन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, ये है सब क्लेवियन आर्टरी का इंप्रेशन, और उसके बिल्कुल नीचे ये वाला जो इंप्रेशन है ये फर्स्ट रिब का इंप्रेशन है। उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगुलर सा सरफेस है ये वाली, यहाँ पे ट्रेकिया और वेगस नर्व का इंप्रेशन होता है। ये ट्रेकिया और वेगस नर्व का इंप्रेशन, ये जो ट्रायंगुलर सरफेस है। उसके पीछे सबसे पोस्टीरियर जो इंप्रेशन होता है वो एसोफेगस का होता है।